पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। वर्तमान में बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक को किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, उन गर्भ निरोधकों का क्या नाम है, किस प्रकार से उसका उपयोग मानव समाज में होता है, ये सब पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। आगे है एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे कहते हैं सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। एमटीपी क्या है, अर्थात सगर्भता का चिकित्सकीय समापन क्या है? गर्भकाल पूर्ण होने से पहले गर्भ का स्वतः ही समापन होना, अर्थात गर्भ समापन की प्रक्रिया को ही हम एमटीपी सगर्भता का चिकित्सकीय समापन कहते हैं। और यह क्रिया जो है कुछ कुशल चिकित्सकों की देखरेख में या कुशल नर्सों की देखरेख में, कुछ दवाओं के कुशल पूर्वक उपयोग के कारण यह क्रिया होती है। और संपूर्ण संसार में, पूरे संसार में प्रतिवर्ष लगभग जो है 4 से 5 करोड़ भ्रूणों का चिकित्सकीय संगर्भता समापन कराया जाता है। अर्थात एमटीपी के द्वारा जो है 4 से 5 करोड़ भ्रूण को नष्ट किया जाता है पूरे संसार भर में। अर्थात कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में एमटीपी जो है महत्वपूर्ण योगदान रखता है। लेकिन इसका उद्देश्य जो है जनसंख्या को घटाना नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण उद्देश्य रखता है, लेकिन फिर भी जो है इसका उद्देश्य जनसंख्या को घटाना नहीं है। भारतवर्ष में जो है इसका संबंध भावनात्मक, धार्मिक, सामाजिक आधार पर भी है। और यह जो है इस विधि को कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर बहस थी। लेकिन फिर भी बहस होते हुए भी भारत सरकार ने सन 1971 में जो है इसे कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दे। अनेक लोग जो है, इसलिए भारत सरकार ने इसे कानूनी स्वीकृति प्रदान की कि नियम कानून से स्वीकृति लेने के बाद ही आप जो है गर्भ समापन की क्रिया को अपना सकते हैं। क्योंकि भारत में जो है अनेक लोग
पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रियों का भ्रूण जांच कराकर, और जब पता चलता था कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है पुत्री है, तो उसका जो है विनाश करा देते थे, उस गर्भ को नष्ट करा देते थे। इसलिए भारत सरकार जो है न चाहते हुए भी सन 1971 में जो है इसे कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी। और जबकि इस MTP अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का प्रमुख उद्देश्य अनचाहा गर्भ, असुरक्षित यौन संबंध जैसे बलात्कार से उत्पन्न हुआ गर्भ या गर्भाशय में पलने वाले शिशु में होने वाले संभावित जो रोग हैं, यदि उसका पता चल गया है कि शिशु होगा तो इसे या जो है भयंकर बीमारी हो सकती है, तो ये जो अनचाहे प्रारंभिक जानकारी हो जाती है, तो ऐसे गर्भ को नष्ट करना अनिवार्यता हो जाती है। तो MTP जो है ऐसे ही गर्भ को नष्ट करने में जो है अपना योगदान देती है। लेकिन भारत के लोग जो है इस संसाधन का जो है गलत दुरुपयोग करना शुरू कर दिए। भ्रूण का जांच कराकर अगर वो भ्रूण जो है पुत्री है तो उसको नष्ट कराना प्रारंभ कर दिए। इसलिए भारत सरकार ने जो है सन 1971 में जो है इस MTP अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को जो है कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी। और यह जो है प्रक्रिया MTP सगर्भता के 12 सप्ताह की अवधि तक सुरक्षित है, अर्थात गर्भधारण करने के 12 सप्ताह लगभग जो है 3 माह तक जो है यह क्रिया जो है सुरक्षित है। और जो अभी पीछे हमने पढ़ाया था कि यौनिक द्रव को निकालकर जो है एमनियोसेंटेसिस क्रिया के द्वारा जो है होने वाले संभावित रोगों की जांच की जा सकती है। तो एमनियोसेंटेसिस प्रायः जो है गर्भावस्था के प्रारंभिक 15 से 20 सप्ताह में किया जाता है, और इस समय जो है एमनियोटिक गुहा में लगभग 250 ml द्रव होता है और भ्रूण की हानि की न्यूनतम संभावना होती है यदि इतने द्रव कम है तो एमनियोसेंटेसिस प्रायः जो है भ्रूण व माता दोनों के लिए सुरक्षित टेक्निक है, परंतु कभी कभी जो है असावधानी होने के कारण इन्फेक्शन, संक्रमण, रक्तस्राव, गर्भपात जैसे जोखिम भी इस क्रिया में रहता है। तो ये जो है MTP अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रहा। फिर है इसी में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज अर्थात इसे हम कहते हैं STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यौन संचारित रोग। जो रोग सेक्सुअल कांटेक्ट अर्थात लैंगिक संसर्ग से या प्रजनन मार्ग से संक्रमित होते हैं उन्हें हम लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। जो रोग लैंगिक संसर्ग सेक्सुअल कांटेक्ट या प्रजनन मार्ग के द्वारा फैलते हैं तो उस रोग को जो है हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज
अर्थात एसटीडी रोग कहते हैं, या इसे ही जो है विनरल डिजीज रजित रोग भी कहते हैं, या जनन मार्ग संक्रमण RTI जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, R से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी एसटीडी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। और इन रोगों से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय सुरक्षित संसर्ग है, अर्थात जो सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है वह सुरक्षित हो, स्वस्थ व्यक्तियों के बीच में हो। ये रोग किसी भी प्रकार के लैंगिक संसर्ग, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेक्सुअल कांटेक्ट हो, चाहे वो वेजाइनल कांटेक्ट हो, चाहे एनल कांटेक्ट हो या ओरल कांटेक्ट हो, किसी भी प्रकार का जो है सेक्सुअल कांटेक्ट हो, उनके द्वारा जो है फैल सकता है। तो कौन कौन से जो है इसमें कुछ प्रमुख रोग हैं जो कि एसटीडी के द्वारा फैलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के द्वारा जो है फैलते हैं। तो इनमें पहला है सिफिलिस, पहला है सिफिलिस, या इसी सिफिलिस को हम उपदंश भी कहते हैं। यह जो है बाह्य जननांगों पर घावों, रोम पुटिकाओं, खरोच आदि के माध्यम से एक प्रकार का जीवाणु है जिसे हम कहते हैं ट्रेपोनीमा पैलिडम। अभी आगे भी जब हम हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, स्वास्थ्य रोग चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आएगा कि ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। और यह जीवाणु जो है चाहे वो बाह्य जननांग पर घाव हो गया हो उसके द्वारा संक्रमण फैलाता है, या रोम पुटिका जिसे जो है बोलचाल में हम लोग बलतोड़ कहते हैं उसके द्वारा फैलाता है, या कहीं बाह्य जननांग पर खरोच आ गया है उसके द्वारा फैलाता है। और होता कहाँ कि जब सबसे प्रारंभिक अवस्था में संक्रमण होता है तो संक्रमण के दौरान जहाँ संक्रमण पहले हुआ है वहाँ गोल सा बैजनी रंग का जो है थक्का जम जाता है, वृत्ताकार सा बन जाता है, और ग्रसनी मलाशय ओठ की श्लेष्मिका में भी संक्रमण हो सकता है। या ग्रसनी मलाशय ओठ की जो श्लेष्मिका है, म्यूकस झिल्ली है, उसमें भी संक्रमण हो सकता है। और 2 से 6 सप्ताह में स्वतः अपने आप ठीक भी हो सकता है। यदि नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर की सलाह पर जो है एंटीबायोटिक जो है औषधियाँ लेनी चाहिए, और जैसे पेनिसिलिन का उपयोग इसमें होता है। और ऐसी स्त्री जो गर्भवती है, गर्भ से है, उस स्त्री के लिए यह सिफिलिस उपदंश रोग जो है अत्यंत घातक होता है। होने पर जो है गर्भपात भी हो सकता है। तो इसके उपचार के लिए टेट्रामाइक्लिन या पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। ऐसे ही है सुजाक, या सुजाक रोग को हम गोनोरिया भी कहते हैं। तो इसको उत्पन्न करने के लिए एक जीवाणु है नाइसीरिया गोनेरी। ये नाइसीरिया गोनेरी जीवाणु जो है शरीर के बाहर नहीं पाया जाता है, बल्कि यह स्त्रियों और पुरुषों के मूत्र मार्ग में जो है यह नाइसीरिया गोनेरी नामक जीवाणु पाया जाता है। और इसके संक्रमण के कारण जो मूत्र मार्ग होता है उस मूत्र मार्ग में ज्वलन उत्पन्न होता है, अर्थात मूत्र त्यागते समय जो है
ज्वलन उत्पन्न होती है। जो पैर का रान है, इस रान में लसिका गांठें फूल सकती हैं, वृषण कोष में पीड़ा होने लगती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए जो है यह फैलता है। और इसमें भी जो है इस रोग के उपचार के लिए भी पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। यदि समय से इस रोग का उपचार न किया जाए तो प्रोस्टेट ग्रंथि और एपिडिडाइमिस आदि वृषण जिसे कहते हैं, उस एपिडिडाइमिस तक जो है यह रोग फैल सकता है। इसके उपचार के लिए भी एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन नामक दवा का भी उपयोग किया जाता है। फिर है आगे और 2-4 रोग है, अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे। वीडियो देखने के बाद जो है इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।